WWE में दुश्मन बनाना आसान है लेकिन दोस्त बहुत मुश्किल। पर जब वही दोस्त पीठ में छुरा घोंप दे तब बनती है वो कहानी जिसे दर्शक सालों तक नहीं भूलते हैं। WWE सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं, ये रिश्तों की कहानी है। दोस्ती, भाईचारा और कभी कभी ऐसे धोखे देखने को मिलते हैं जो दिल तोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़े WWE बिट्रेयल्स की जिन्होंने इतिहास को बदल दिया और फैंस को सालों तक सदमे में रखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सफ़र की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। 2012 में WWE यूनिवर्स को एक नई ताकत देखने को मिली जिसका नाम था द शील्ड, जिसमें सेथ रोलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस हुआ करते थे। इन तीनों की तिकड़ी ने सबको तबाह कर दिया। तीनों जैसे एक जान हुआ करते थे, पर 2 जून 2014 की रात सब बदल गया। सेथ रोलिंस ने हाथ में कुर्सी ली और रोमन रेंस की पीठ पर हमला कर दिया। फिर डीन एम्ब्रोस को मारा और पूरा WWE यूनिवर्स शॉक्ड हो गया। शील्ड सिर्फ एक टीम ही नहीं थी, वो एक भाईचारा था। पर सेथ ने दिखा दिया WWE में भाईचारा सिर्फ एक कहानी होती है। वो पल जब रोमन रेंस जमीन पर पड़ा था तब डीन एम्ब्रोस हैरान था और सेथ रोलिंस उस समय हंस रहा था। उस दिन मानो भरोसा मर गया था। इस धोखे का ये असर हुआ कि द शील्ड का अंत हो गया और सेथ रोलिंस अथॉरिटी ग्रुप से जुड़ गए और वहां से नई राइवलरीज की शुरुआत हमें देखने को मिली। नंबर 2, 2004 में रैंडी ऑर्टन ने समर स्लैम में क्रिस बेनोआ को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीता और वो बन गए WWE के सबसे यंग वर्ल्ड चैंपियन। तब रैंडी ऑर्टन एवोल्यूशन फैमिली का एक पार्ट हुआ करते थे और ट्रिपल एच उसका लीडर थे। सबने रैंडी ऑर्टन को उठाया लेकिन अगले ही पल उसे नीचे गिरा दिया। बटिस्टा ने रैंडी ऑर्टन को कंधे पर उठाया। ट्रिपल एच ने पहले तो रैंडी ऑर्टन को शाबाशी दी, फिर उसे थंब डाउन कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ धोखे का खेल। ट्रिपल एच ने पेडिग्री मारा और टाइटल हड़प लिया। WWE में ट्रॉफी से ज़्यादा टाइटल की भूख होती है और ट्रिपल एच के लिए रैंडी ऑर्टन सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन थे। इसका असर हुआ कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस एवोल्यूशन फ्यूड की शुरुआत हो गई। रैंडी ऑर्टन का फेस टर्न हुआ और ट्रिपल एच के करैक्टर का और ज़्यादा गहराई से हील बनना हमें देखने को मिला। नंबर 3, WWE की सबसे एंटरटेनिंग जोड़ी क्रिस जेरिको और केविन ओवेंस। दोनों ने महीनों तक रॉ को डोमिनेशन किया। द फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप एक सेगमेंट जो आज भी याद किया जाता है, लेकिन खुशी का वो त्योहार एक कब्र बन गया क्रिस जेरिको के लिए। क्रिस जेरिको केविन ओवेंस को गिफ्ट देते हैं और दिल से स्पीच देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस उसे एक लिस्ट देता है और क्रिस जेरिको वो लिस्ट देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस लिस्ट में क्रिस जेरिको का नाम होता है। और अगले ही पल केविन ओवेंस का हमें हील टर्न देखने को मिलता है और वो क्रिस जेरिको पर हमला कर देते हैं। एक दोस्त जिसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, तुम्हारे लिए अपने टाइटल्स छोड़े, उसे तुमने बर्बाद कर दिया। और इसका असर ये हुआ कि रेसलमेनिया में केविन ओवेंस वर्सेस क्रिस जेरिको मैच हमें देखने को मिला। उसके बाद क्रिस जेरिको का WWE से ब्रेक हो गया और केविन ओवेंस का मेन इवेंट में उभार हमें देखने को मिला। नंबर 4, दी रॉकर्स, WWE की सबसे प्यारी टैग टीम। शॉन माइकल्स और मार्टी जैनेटी, परफेक्ट टीम वर्क। लेकिन बार्बर शॉप के एक इंटरव्यू में सब खत्म हो गया। शॉन माइकल्स ने मार्टी को गले लगाया और फिर अचानक से सुपर किक मार दी। मार्टी कांच से बाहर गिरे और शॉन माइकल्स बन गए दी हार्ट ब्रेक किड। कभी कभी एक स्टार बनने के लिए अपने दोस्त को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन यह तरीका बहुत क्रूर था। इसका असर यह हुआ कि शॉन माइकल्स की सोलो करियर की शुरुआत हो गई। WWE में उन्हें एक हील आइकन के तरह से लोग देखने लगे और मार्टी के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। नंबर 5, WWE का सबसे विवादित पल, मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। ब्रेट हार्ट अपना आखिरी WWE मैच खेल रहे थे शॉन माइकल्स के खिलाफ, लेकिन विंस मैकमोहन को भरोसा नहीं था कि वो WWE को टाइटल वापस दे जाएंगे। उन्हें लगता था कि वो टाइटल को WCW में ले जाएंगे और फिर हुई धोखे की शुरुआत। ब्रेट हार्ट ने अभी टैप भी नहीं किया था कि विंस मैकमोहन के कहने पर रेफरी ने बेल बजा दी। इससे शॉन माइकल्स भी चौंक गए थे। विंस मैकमोहन मुस्कुराते हैं और ब्रेट हार्ट उन पर भड़क जाते हैं और बैक स्टेज ब्रेट हार्ट विंस मैकमोहन को रियल में पंच भी मार देते हैं।
ये सिर्फ एक हार ही नहीं थी, ये इज्जत की चोरी थी जो कि ब्रेट हार्ट जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार के खिलाफ हमें देखने को मिली। WWE की रिंग में उस दिन सिर्फ एक मैच ही नहीं, भरोसे का कत्ल हुआ था, जिसका असर ये हुआ कि ब्रेट हार्ट WWE से चले गए और विंस मैकमोहन के मिस्टर मैकमोहन कैरेक्टर की शुरुआत हुई और उसके बाद हमें एटीट्यूड ईरा का जन्म भी देखने को मिला। तो दोस्तों, WWE में सिर्फ फिनिशर्स नहीं चलते, वहाँ चलती हैं चालें, गेम्स और दिमाग। लेकिन जब धोखा किसी अपने से मिले तो वो दिल को चीर जाता है। आज आपने सुने 5 WWE के सबसे बड़े धोखे जिन्होंने फैंस के दिलों को भी चीर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।